तमाम चर्चाओं के बीच अब आगे बढ़ेंगे और बात कोलकाता रेप मर्डर कांड से जुड़ी बड़ी खबर की करेंगे। दरअसल डॉक्टरों और सरकार के बीच जो बातचीत दूसरे दौर की हुई वो तकरीबन 2.5 घंटे चली और इस बातचीत का पूरा सार क्या रहा, दरअसल अगर ये हम आपको बताएं तो डॉक्टरों का ये कहना है कि वो प्रदर्शन जारी रखने के लिए मजबूर हैं। सभी मांगों पर अभी सरकार से सहमति नहीं बनी है। करीब 2.5 घंटे की बैठक जिसमें अस्पतालों की सुरक्षा को लेकर भी विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। यानी कि कोलकाता रेप मर्डर केस में डॉक्टरों ने प्रदर्शन अभी खत्म ना करने की बात कही है और ममता बनर्जी का जो कहना था कि सभी मांगे लगभग मान ली गई हैं, डॉक्टरों का यह कहना है कि सभी मांगों पर अभी सहमति नहीं बन पाई है और यही वजह है कि डॉक्टर प्रदर्शन जारी रखने को लेकर मजबूर हैं। तो बड़ी खबर उस बीच आपको बता दें, पश्चिम बंगाल से जुड़ी ये बड़ी खबर है। डॉक्टरों और सरकार के बीच 2.5 घंटे की ये दूसरे दौर की बैठक, दूसरे दौर की बातचीत में ये तय किया गया कि अब आगे स्थितियां क्या कुछ होंगी और अपनी इस लड़ाई को और कितना मजबूत करना है। और इधर यूपी के गाजीपुर में ट्रेन डिरेल करने की साजिश का बड़ा पर्दाफाश हुआ है और पुलिस ने इस मामले में एक्शन लेते हुए एक आरोपी को पकड़ लिया है। आरोपी आशीष गुप्ता ने इस मामले में स्वीकारा है कि उसने इस पूरी साजिश को अंजाम देने की कोशिश की थी। 2 दिन पहले ही डिरेल करने की साजिश रची गई थी। पुलिस ने एक आरोपी को इस मामले में गिरफ्तार किया है और वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आरोपी को पकड़ा गया है और इससे पहले भी जहां पूरे देश भर में अलग अलग जगहों पर ट्रेन डिरेल करने की कोशिश हुई है, चाहे हम कानपुर की बात कर लें या फिर राजस्थान के अलवर की बात कर लें, और अब ये गाजीपुर का मामला सामने आया। हालांकि यहां पर सावधानी बरतते हुए एक आरोपी को पकड़ लिया गया है और अब इस आरोपी ने इस बात को स्वीकार लिया है कि इसने साजिश रची थी ट्रेन डिरेल करने की। तो चलिए दर्शकों, गुड मॉर्निंग भारत में आगे बढ़ेंगे और बात उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की करेंगे, जहां पर भेड़िए का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें, भेड़िए ने एक बकरी को निवाला बनाया है, जिसके बाद से ग्रामीणों में दहशत बरकरार है। पिछले तकरीबन 3 महीने से बहराइच के तकरीबन 40 गांव जो आदमखोर भेड़िए की दहशत से परेशान हैं, एक बार फिर आदमखोर भेड़िए ने एक बकरी को निवाला बनाया है। रामगांव के मुकेरिया बेहननपुरवा गांव में, जहां पर इस भेड़िए ने एक बकरी को अपना निवाला बनाया है। लगातार छठे आदमखोर भेड़िए की तलाश वन विभाग की टीमें कर रही हैं। जंगलों का, खेतों का चप्पा चप्पा छाना जा रहा है, लेकिन अभी तक छठे आदमखोर भेड़िए को लेकर कोई बहुत बड़ी कामयाबी, कोई बहुत बड़ा क्लू जो है वो वन विभाग को नहीं मिला है। और चलिए अगली बड़ी खबर सामने आ रही है बिहार के नवादा से, जहां पर दबंगों का कहर देखने को मिला और यहां दबंगों ने एक पूरी बस्ती को आग के हवाले कर दिया, जहां 80 घर जलकर राख हो गए हैं। इसके बाद से बिहार प्रशासन और पुलिस हरकत में आए और इस मामले में एक्शन लिया गया है। इससे जुड़ी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। धू-धू कर जलते ये मकान और राख होती बस्तियां, या किसी के आशियाने को नहीं जला रही, बल्कि उस सोए हुए सिस्टम को स्वाहा कर रही है, जिस पर आम जनमानस के हक में फैसले लेने की जिम्मेदारी है। यह आग उस व्यवस्था को अपने धुएं में धूमिल कर रही है, जिस पर किसी मजलूम को सुरक्षा का भरोसा देना था। ये तस्वीरें बिहार के नवादा की हैं, जहां दबंगों ने जमकर तांडव किया। पुलिस प्रशासन से बेखौफ मनगढ़ों ने एक दलित बस्ती को आग के हवाले कर दिया। अग्निकांड इतना भीषण कि देखते ही देखते इस आग के गाल में 80 से ज्यादा घर समाते चले गए। गनीमत रही कि आगजनी की इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। घटना बड़ी है तो सवाल उठना भी लाजमी था। तेजस्वी यादव ने सीधा वार सुशासन बाबू पर कर डाला और बिहार सरकार को महाजंगल राज घोषित कर दिया। तेजस्वी ने पोस्ट करते हुए लिखा, महाजंगल राज, महादानव राज, महाराक्षस राज। नवादा में दलितों के 100 से ज्यादा घरों में आग लगाई गई। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के राज में बिहार में आग ही आग। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेफिक्र, एनडीए के सहयोगी दल बेखबर, गरीब जले,
मगर इन्हें क्या, दलितों पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं होगा। फिलहाल अब पूरी बस्ती को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी घटना पर नजर बनाए हुए हैं। कुछ लोगों द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि पत्नी की तरफ लगाया गया, तो उनकी हम लोग जाँच कर रहे हैं और जाँच करके नियमानुसार कार्रवाई। गोली की फायरिंग की बात आ रही है, हाँ, उस पर भी पुलिस जाँच करेगी। घटना का कारण क्या है सर? घटना का कारण प्रथम दृष्टया में लगता है कि कुछ भूमि विवाद का मामला है। शुरुआती जांच में पूरा मामला जमीन विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि आखिर वो कौन लोग हैं जिनकी हिम्मत इतनी बढ़ जाती है कि वो एक साथ इतने घरों को आग के हवाले कर देते हैं। सवाल ये भी कि बिहार में जिस सुशासन के दम पर नीतीश बाबू सत्ता पर काबिज हुए थे, क्या 15 साल बाद उनके दावों में कुछ ढील पड़ चुकी है या फिर दबंगों के मन में प्रशासन का खौफ खत्म हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट और रिपब्लिक भारत। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात राजस्थान के दौसा से आ रही एक महत्वपूर्ण खबर की करेंगे। दरअसल दौसा में एक 2 साल की बच्ची जो है वो बोरवेल में गिर गई, जिसके बाद लगातार शासन प्रशासन की बड़ी टीम इस वक्त स्पॉट पर मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और पूरी कोशिश यही है कि इस बच्ची को जल्द से जल्द बोरवेल से बाहर निकाला जाए। उस रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 2 साल की बच्ची गिरी है। मौके पर आला अधिकारी मौजूद हैं। बांदीकुई इलाके का ये पूरा मामला। भाई साफ हवा सुपीरी एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम है जो कि मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। इसके अलावा आप पीछे भी जैसा कि देख सकते हैं कि जब हमें घटना की जानकारी हुई थी तो मौके पे पीएचडी और पीडब्ल्यूडी की टीम को भेज दिया था कि हमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग करके यदि हमें रेस्क्यू करने की आवश्यकता पड़े तो वो साथ में करें। इसके अलावा बच्चे के पास हमने ऑक्सीजन सप्लाई के लिए जो है मेडिकल की टीम हमारी यहाँ पर आ गई थी और बच्चे को हम खाना देने का भी प्रयास कर रहे हैं। और ये बड़ी खबर सामने आ रही है। दौसा में तेजी से राहत बचाव कार्य जारी है और 30 फीट की खुदाई पूरी कर ली गई है। पाइपलाइन डालने का काम जारी है और 35 फीट की गहराई में बच्ची फंसी हुई है, यानी कि 30 फीट तक खुदाई पूरी कर ली गई है। बच्ची की हालत फिलहाल ठीक बताई जा रही है, लेकिन अब ये राहत बचाव कार्य दौसा में जो ये हादसा हुआ है बोरवेल में बच्ची गिरने के बाद से तेजी से राहत बचाव कार्य जारी। तस्वीर में अब आपको दिखा रहे हैं जहां ये बच्ची 35 फीट गहरी खाई में जा गिरी है और इसके बाद लगातार खुदाई जारी है और 30 फीट ये गोताई कर ली गई है और पाइप डालने का काम लगातार जारी है। तो इस बच्ची को बचाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि समय रहते इस बच्ची को बचाया जा सके। भाई साफ हवा सुपीरी बंगड़ को तो इसके अंदर ही रहना। जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। श्रीनगर में रैली को करेंगे संबोधित। 30,000 से ज्यादा पार्टी कार्यकर्ता होंगे शामिल। जम्मू के कटरा भी जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। स्पोर्ट्स स्टेडियम में लोगों को करेंगे संबोधित। 21 सितंबर से 23 सितंबर तक अमेरिका दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। क्वाड शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। राष्ट्रपति जो बाइडेन करेंगे बैठक की मेजबानी। प्रधानमंत्री मोदी न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को करेंगे संबोधित। यात्रा के दौरान पीएम कई नेताओं से करेंगे द्विपक्षीय बैठक। आज होगी वक्फ बिल पर जेपीसी की बैठक। सुबह 11 बजे संसद भवन में वक्फ बिल पर होगी चर्चा। एक देश एक चुनाव का प्रस्ताव कैबिनेट से